नमस्कार, आप देख रहे हैं मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल मोक्ष में स्वागत करती हूं और सीधी लेकर चलती हूं आज के इस खास वीडियो में, जहां पर हम बात करने जा रहे हैं नंदा देवी की जो उत्तराखंड की सबसे प्रसिद्ध राजजात की यात्रा होती है। दोस्तों, ये यात्रा बहुत खास, बहुत मुश्किल, बहुत ही ज़्यादा कठिन होती है और ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। उत्तराखंड की नंदा देवी राजजात की जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसे आखिर तक ज़रूर देखेंगे। दोस्तों, उत्तराखंड देवभूमि कही जाती है क्योंकि कहा जाता है कि इस भूमि में देवताओं का वास है। उत्तराखंड के लोगों के अपने इष्ट देवताओं के प्रति बहुत ज़्यादा श्रद्धा भाव भी है। उत्तराखंड राज्य के प्रमुख इष्ट देवताओं में से ही एक है हिमालय पुत्री नंदा। जी हाँ, उत्तराखंड के कई लोग मां नंदा को अपनी बेटी और बहन के रूप में पूजते हैं। विश्व प्रसिद्ध यात्रा नंदा देवी राजजात उत्तराखंड में ही आयोजित किया जाता है। यह यात्रा उत्तराखंड के लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। नंदा देवी राजजात उत्तराखंड राज्य में होने वाली एक धार्मिक यात्रा है। इस यात्रा को एशिया की सबसे बड़ी और पैदल यात्रा का गौरव प्राप्त है। इस यात्रा का आयोजन साल के भाद्रपद महीने में किया जाता है। नंदा देवी राजजात यात्रा उत्तराखंड के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। इस यात्रा को लगभग 12 वर्ष बाद आयोजित किया जाता है। मां नंदा को ससुराल भेजने की यात्रा भी इसे कहा जाता है। क्या है राजजात की मान्यताएं, इतिहास और रीति रिवाज? चलिए इन सभी चीज़ों के बारे में भी जानते हैं। दोस्तों, इतिहास की माने तो मां नंदा गढ़वाल के राजाओं के साथ साथ कुमाऊं के कत्यूरी राजवंश की इष्ट देवी के रूप में पूजी जाती थी, क्योंकि गढ़वाल और कुमाऊं के लोग मां नंदा को अपने इष्ट मानते हैं। इसलिए नंदा देवी को राजेश्वरी कहकर भी संबोधित किया जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि मां नंदा पार्वती की बहन है, जबकि वहीं कुछ लोग ये कहते हैं कि पार्वती ही नंदा देवी है। महानंदा इष्ट होने के कारण कई नामों से प्रसिद्ध है, इसीलिए मां नंदा के प्रति पूरे उत्तराखंड के लोगों में असीम श्रद्धा है। मां नंदा देवी राजजात यात्रा मां नंदा के मायके से उनको उनके ससुराल तक भेजने की यात्रा है। माना जाता है कि पट्टी चांदपुर और श्री गुरु शीतला मां नंदा का मायके है और बंधाड़ क्षेत्र मां नंदा का ससुराल है। इसके पीछे की कहानियां भी काफी ज्यादा रोचक है। किंवदंती के अनुसार एक बार मां नंदा अपने मायके आई थी, जिसके बाद किन्हीं कारणों से माता 12 वर्षों तक अपने ससुराल न जा पाईं। इसीलिए जब 12 वर्ष बाद मां नंदा को उनके ससुराल भेजा गया तो मायके वालों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ माता को उनके ससुराल भेजा। तब से यह रीत चली आ रही है और हर 12 वर्ष बाद मां नंदा देवी राजजात का आयोजन किया जाता है। गढ़वाल राजा शाली पाल को इस यात्रा को शुरू करने और कनक पाल को इस यात्रा को एक भव्य रूप देने का श्रेय दिया जाता है। मान्यताओं के अनुसार कहा यह भी जाता है कि प्राचीन काल में भगवान आशुतोष एवं पार्वती कैलाश की ओर जा रहे थे। इसी दौरान मां नंदा को प्यास लगी और वह निकटवर्ती गांव बंधाड़ी जा पहुंची, जबकि भगवान शंकर सीधे आगे की ओर निकल गए। बांधड़ी गांव में उस समय के चौकीदार एवं प्रधान जमन सिंह जाडोड़ा ने मां पार्वती को पानी पिलाने के साथ साथ उनका खूब आदर सत्कार करते हुए दही और भात खिलाया। विदा होते समय जमन सिंह ने मां पार्वती से कहा कि कैलाश जाते समय वे एक बार फिर उनके घर जरूर आएं। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए मां श्री नंदा राजजात में कैलाश विदा होने से पूर्व इंडा बंधानी में जदौड़ा वंशज गुसाई लोगों के घर मां नंदा देवी की डोली रात्रि विश्राम करती हैं। दोस्तों, उत्तराखंड में मां नंदा को अनेकों रूप में पूजा जाता है। उत्तराखंड में विवाहिता देखी या बहनों को दिशा ध्यानी कहा जाता है, इसीलिए इस राजजात में बेटियों को खास महत्व दिया जाता है। दिशा के रूप में पूजने वाले लोग मां नंदा को अन्य धन्य एवं श्रृंगार सामग्री भेंट करते हैं। आपकी ससुराल पक्ष से प्राप्त होने वाली सामग्री को लोक देवी प्रसाद के रूप में आपस में बांटते हैं।
घाट ब्लॉक के कुरुड़ नौटी से लेकर नारायण बगड़ के भगवती गांव तक को मां नंदा का मायके माना जाता है। यहाँ मां नंदा को बेटी या बहन के रूप में पूजा जाता है। भगवती के बाद मां नंदा का ससुराल शुरू हो जाता है। मां नंदा राजजात यात्रा चमोली के नौटी से शुरू होकर कुरुड़ के मंदिर से दसौली और बंधाड़ की डोलियों जात का आगाज करती है। इस यात्रा में लगभग 240 किलोमीटर की दूरी नौटी से हेमकुंड तक पैदल यात्रा करनी पड़ती है। इस बीच उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों से अनेक छतौलिया इस यात्रा में शामिल होते हैं। नौटौलिया और कुंवर लोग चैसिंगिया खाड़ू और रिगाल की छतौलिया लेकर आते हैं। नौटियाल और कुंवर लोग मां नंदा के उपहार को इस बकरे की पीठ पर हेमकुंड तक ले जाते हैं। वहां से यह बकरा अकेला ही आगे बढ़ जाता है और कहते हैं यहाँ ठीक कैलाश पर्वत तक जाता है। इस खाडू के जन्म के साथ ही विचित्र चमत्कारिक घटनाएं होने शुरू हो जाती है। जिस भी जगह पर यह जन्म लेता है उसी दिन से वहां शेर आना शुरू कर देता है। जब तक इस खाडू का मालिक राजा को अर्पित करने की मनौती नहीं रखता तब तक वह शेर लगातार आता ही रहता है। तो यही थी मां नंदा देवी राजजात से जुड़ी कुछ बातें। इस यात्रा को लेकर उत्तराखंड के लोगों में बहुत ही श्रद्धा है। जो लोग देवी को अपनी बेटी के रूप में पूजते हैं वह मां को ससुराल भेजते वक्त दुख की असीम सागर में डूब जाते हैं और अपने आंखों के आंसुओं को नहीं रोक पाते। यही है भगवान के प्रति उत्तराखंड के लोगों की श्रद्धा, जो कि विषम परिस्थितियों में भी लोगों को यहाँ पर जीवन यापन करने की शक्ति देता है। क्योंकि मां नंदा देवी का मायका गढ़वाल मंडल तथा उनका ससुराल कुमाऊं मंडल माना जाता है, इसीलिए दोनों ही मंडल के लोग समान रूप से मां नंदा की आराधना करते हैं। यह यात्रा समस्त उत्तराखंड की एकता का प्रतीक भी कही जाती है। नंदा देवी राजजात यात्रा दो प्रकार से होती है। एक होती है वार्षिक राजजात यात्रा, जो कि हर साल अगस्त सितंबर भाद्रपद शुक्ल पक्ष में पूरे उत्तराखंड में कहीं ना कहीं निकाली जाती है। जगह जगह मेले लगते हैं। और दूसरी राज यात्रा होती है जो हर 12 वर्ष में होती है। उत्तराखंड में अल्मोड़ा की नंदा देवी तो पूरे राज्य में प्रसिद्ध है। दोस्तों, ये थी आपकी नंदा देवी राजजात यात्रा की पूरी कहानी, पूरी हिस्ट्री। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।